दोस्तों, हम आपको आज सीएनजी गैस के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारी सीएनजी गैस आती है, क्या काम करता है, कैसे कैसे क्या है सीएनजी गैस का पर्पज़, क्या है, कैसे फिल करी जाती है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे कुछ। ये पाइपलाइन द्वारा नेचुरल गैस आ रही होती है, हमारी नेचुरल गैस आती है जो 19 बार की प्रेशर पे आती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली 19 बार ही बोलेंगे इसको। ये आगे देखेंगे तो इसके आगे ये गेज लगा हुआ है, पाइपलाइन गेज है ये, इसमें प्रेशर बताएगा। प्रेशर को हम पीएसआई और बार दो में मापते हैं। ये आगे जाएंगे, ये मेन बार लगा हुआ है, इससे स्टेशन पे हम गैस को अंदर जाने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये गैस हमारी आगे आ जाती है। उसके बाद ये आते हैं, यहाँ पे ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्टेनर लगा हुआ है, स्टेनर। और इसको कॉनिकल फिल्टर भी कहते हैं, इसको स्टेनर है, कॉनिकल फिल्टर ये लगा हुआ है। छल्ले की तरह होता है, 25 माइक्रोन का होता है। इसमें ये डस्ट को रोकता है, मतलब मोटे जैसे डस्ट आती है या कुछ भी आता है उसको रोकता है। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन वाल लगा हुआ है। इससे क्या है कि कंप्रेसर में कोई काम हो रहा है या गैस लीक हो रखी है तो उसको हम इसको बंद कर देंगे तो उससे गैस आना आगे जाना रुक जाएगी, और ये इसके लिए काम करता है। आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये गैस दोस्तों, ये देखिएगा, ये आपके यहाँ पे दो फिल्टर लगे हुए हैं, डुप्लेक्स फिल्टर या सेक्शन फिल्टर बोलते हैं। इनका काम भी है, ये 5 माइक्रोन के होते हैं। इनका काम है कि गैस को और अच्छे से साफ़ करके आगे भेजना। हम गैस को साफ़ करके डस्ट रुकती है, ये चोक हो जाते हैं, तो इसका हम पता करेंगे। ये डीपी गेज लगा हुआ है, डिफरेंशियल प्रेशर गेज। इसका काम होता है कि हमारा चोक तो नहीं हुआ है, 0.5 हो जाए या मतलब ऐसे करके इसको जानकारी लेंगे। फिर हम आगे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से होता हुआ ये हम आगे बढ़ेंगे। ये हम आगे जा रहे हैं, ये पाइपलाइन है हमारी, यहाँ पे हम आ गए। ये देखिएगा, ये हौज लगी हुई है और ये आगे जा रही है गैस हमारी। हौज बीच में क्यों लगाई जाती है? हम पाइप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर पाइप को हम इसलिए कनेक्ट नहीं करते कि जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से पाइप क्रैक हो सकता है या घर्षण होगी तो उसकी वजह से आग लग जाएगी। इस वजह से हौज लगी होती है, तो हौज फ्रैक्चुरेट होती है, तो इससे आग लगने के चांसेस या क्रैक होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये हमारा देखिए आगे गैस जाती है, हम आपको और दिखा रहे हैं। कंप्रेसर के अंदर ले जाते हैं हम आपको। देखिए, कंप्रेसर के हम अंदर आ गए, ये गैस हमारी इन हो गई। ये पीआरबी लगी हुई है, पायलट पीआरबी। इसको सेट किया जाता है 25 बार पे, 18 बार या 19 बार। तो ये 19 बार पे सेट होती है, क्योंकि 1200 का कंप्रेसर है, या कंप्रेसर कोई भी हो। ये 3 मॉडल में होता है, 600, 1200 और 2400। ठीक है, तो ये पीआरबी लगी हुई है, ये 19 बार पे सेट है। तो इसका काम है, प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व लगा हुआ है। तो इसका काम है कि हमारा 19 बार का जो प्रेशर है उससे अधिक आगे ना भेजे, 19 बार ही आगे भेजे। हम आगे बढ़ेंगे। ये बाल लगे हुए हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ये आगे आएंगे। ये फ्लोमीटर लगा हुआ है, सेक्शन फ्लोमीटर, इनलेट फ्लोमीटर। इसका काम है कि कितनी हमारी गैस अंदर आई है, उसको बताया कि कितनी हमने इन करी है गैस। उसके बाद ये सेक्शन फ्लोमीटर से होते हुए ये आप देखेंगे कि आगे गैस जा रही है पाइपलाइन के ही द्वारा, ये आगे जा रही है। मैं आपको उधर से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो दोस्तों, ये आई हमारी गैस आगे आई। ये आई, यहाँ पे सेक्शन एक्चुएटर लगा हुआ है, ये एक्चुएटर है। इसका काम है, इनलेट एक्चुएटर है, सेक्शन एक्चुएटर। इसका काम है कि जो हमारी गैस, जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो गैस हमारी कंटिन्यू आगे ना आ सके, ये उसको रोक देता है। ये अभी क्लोज मोड पे है, ये डायरेक्शन इसका सेम हो जाएगा, तो ये रनिंग मोड पे होगा। अभी हमारा कंप्रेसर बंद है क्योंकि ये आगे जाती है। ये ब्लो डाउन टैंक में आती है, मैं इसके बारे में आपको उधर से दिखाता हूँ। दोस्तों, ये ब्लो डाउन टैंक में हमारी गैस आ गई। ब्लो डाउन में टैंक से होते हुए गैस हमारी आगे जा रही है। ये इधर आप देखेंगे कि ये इधर से निकल रही है ब्लो डाउन टैंक में इन होने के बाद। आगे ये फर्स्ट स्टेज पे आगे, फर्स्ट स्टेज इनलेट है, इन हुई। तो दोस्तों, ये हमारी वहाँ से इन हुई, ये आउट हुई हमारी, ये आउटलेट ये इधर निकली है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये हमारी फर्स्ट स्टेज कूलर में जाती है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज कूलर में गई। फर्स्ट स्टेज कूलर के बाद ये हमारा बाहर निकल आए तो ये सेपरेटर में जाती है, ये सेपरेटर लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारी सेकंड स्टेज में गई। सेकंड स्टेज के बाद यहाँ ये मतलब स्टेज हमारी इसलिए लगाई होती है क्योंकि इनमें पिस्टन होता है। पिस्टन इसलिए लगा होता है कि प्रेशर को, मतलब दबाव को बढ़ा के, पिस्टन इसलिए लगा होता है कि दबाव को बढ़ाता है, वो प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सेकंड स्टेज से भी आउट हुई, ये इधर आती है। ये आप देखेंगे कूलर में जा रही है। सेकंड स्टेज कूलर सबसे ऊपर होता है। उसके बाद ये सेकंड स्टेज कूलर के बाद ये हमारी बाहर निकलती है। आपको देखा आपने, सेकंड स्टेज कूलर से ये बाहर आ रही है। आपका बाहर निकलने के बाद ये आपका फिर से सेपरेटर में जा रही है। ठीक है, सेपरेटर में जाते हुए थर्ड स्टेज में जा रही है।
ये थर्ड स्टेज लगी हुई है। थर्ड स्टेज के बाद टीटी लगी हुई है, इसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं आपको। ये हमारा यहाँ पे NRV लगी हुई है, नॉन रिटर्निंग वाल। इसका काम होता है कि हमारी गैस जो आउट हो गई है वो वापस ना जा सके, नॉन रिटर्निंग वाल। आप समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। इसके बाद ये थर्ड स्टेज कूलर में जाती है, जो सबसे नीचे लगा होता है। आप देखेंगे कि ये लगा हुआ है सबसे नीचे, ठीक है। थर्ड स्टेज कूलर के बाद दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे ये यहाँ से थर्ड स्टेज से बाहर होती है, बाहर होते हुए ये कॉल्यूशन फिल्टर में आती है। ये 0.5 माइक्रोन का होता है, ये प्राइमरी है, ठीक है। हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ भी एक टीटी लगा हुआ है, कॉल्यूशन फिल्टर लगा हुआ है, ये भी मतलब सेम 0.5 माइक्रोन का है। ये इसका काम होता है कि ये ऑयल और मॉइस्चराइज को सोखता है, उसको मतलब गैस को और साफ़ करके आगे भेजता है। ये आप देखेंगे ये इधर आ रही है, ये डिस्चार्ज फ्लो मीटर में आ रही है। आप देखेंगे कि ये डिस्चार्ज फ्लो मीटर है, यहाँ 2 लगे हैं, जैसे कि सेक्शन हमने बताया था, ये डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज फ्लो मीटर से होते हुए ये आपकी ट्यूनिंग आ रही है इधर, आपका ये अंदर से नीचे से जा रही है, ये आपका बाहर हो रही है। आप देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं, ये कंप्रेसर से बाहर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे भी ये देखिए कंप्रेसर से बाहर आ जाती है। और यहाँ ये रेड कलर की हौज लगी हुई है, यहाँ भी इसका भी काम सेम है कि जो हमने बताया था कि फ्रैक्चुलेट हो तो क्रैक ना हो या घर्षण ना हो तो आग ना लगे, उसके काम। यहाँ ये डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है, इसका काम होता है कोई काम हो रहा है कंप्रेसर में या कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो उसके लिए इसको हम बंद कर सकते हैं, गैस को हम मतलब वापस जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद हमारा जाती है ये प्योरिटी पैनल में। आप देखेंगे प्योरिटी पैनल में ये हमारा आ रहा है और ये प्योरिटी पैनल में इन हो रखी है, ठीक है दोस्तों। प्योरिटी पैनल ये है कि इसका काम है प्राथमिकता, मतलब प्राथमिकता होती है, इसमें NRV लगी होती हैं, एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, इसमें PT है, गेज भी है। हमने आपको बताया था कि कंप्रेसर इसलिए लगाया जाता है कि 19 बार को 200 में कन्वर्ट करना। आप देख सकते हैं कि 200 प्रेशर हमारा कन्वर्ट किया हुआ है आउट होने के बाद, कंप्रेसर से आउट होने के बाद 200 बार प्रेशर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी ये PT लगी हुई है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ ये PR भी लगी हुई है, ये आपका NRV लगी हुई है, ठीक है। तो ये प्योरिटी पैनल का काम होता है प्राथमिकता, ये डिवाइड करता है कि किसको हमें गैस देनी है। वो हमारा उधर डिस्पेंसर लगे हुए उसके बारे में दोस्तों, ये हमारा प्योरिटी पैनल है। तो मतलब प्राथमिकता होती है, इसमें 6 ट्यूनिंग है, 3 डिस्पेंसर के लिए जा रही हैं और 3 हमारी कास्केट के लिए जा रही हैं। तो पहले ये प्राथमिकता देगा कि हमें किसको गैस देनी है। अगर हमारी डिस्पेंसर पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो पहले उसको गैस देगा और उधर फिलिंग कराएगा। उसके बाद ये हमारा स्टोरेज लगा हुआ है, आप देखेंगे इधर से ये स्टोरेज के लिए आ रही है। यहाँ पे ट्यूबे वाल लगे हुए हैं ताकि अगर कोई लीकेज वगैरह हो तो उसको बंद कर सकें या किसी इमरजेंसी में हम बंद कर सकें, ठीक है। ये हमारी कास्केट है। मोस्टली स्टेशनों पर 40 सिलेंडर होते हैं, 40 सिलेंडरों की कास्केट होती है। तो उसमें होता ये है कि उसमें होते हैं कि आपके 20 होते हैं लो प्रेशर बैंक और 12 होते हैं आपके HP बैंक और 8 होते हैं हाई प्रेशर बैंक, यानी कि मतलब हाई प्रेशर के होते हैं लो, मीडियम और हाई, ठीक है। ये गेज लगे हुए हैं, इसमें भी देखो आप 200 प्रेशर हैं और ये बाल लगे हुए हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो इतना आपको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको दिखाते हैं। ये आप कास्केट देखिए, इसके बारे में बताते हैं आपको। इसमें हम आपको बताएंगे सिलेंडर है, आपने ये देखा। तो इसमें ये होता है कि इसमें ये सेफ्टी के लिए इसमें सेफ्टी डिस्क लगी होती है। जब भी हमारी ब्रेक फट जाती है यानी सेफ्टी डिस्क ब्रेक हो जाती है तो गैस लीक होने लग जाती है, इस पर आई जम जाती है या वैसे भी ठंडी हो जाती है और ये इधर वेंट लगा हुआ है, इससे भी गैस निकलने लग जाती है। तो इसको हम बंद कर सकते हैं, तो ऑन ऑफ करेंगे तो ये हमारा इससे गैस बंद हो जाएगी। जिस सिलेंडर से लीकेज हुआ है वो बंद हो जाएगी। अगर हमारी ट्यूबिंग की तरफ से लीक होता है तो ये बंद नहीं होगी, फिर हमें और काम करना पड़ेगा और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो भी मतलब इसके रिलेटेड होते हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये कास्केट हो गया। मैं कुछ सेफ्टी के बारे में बेसिक जानकारी आपको देता हूँ अभी आगे। ये हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ, ये PT लगी हुई है, इसमें ब्लैक कलर की होती है। PT का काम है प्रेशर ट्रांसमीटर, ठीक है। ये प्रेशर को ट्रांसमिट करती है, मतलब कितना प्रेशर क्या आ रहा है। और ये देखिए आप TT लगी हुई है, इधर देखेंगे आप टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये ऑयल लेवल है, ऑयल का लेवल दिखाता है। क्रैंकेस टैंक है, इसका दिखाता है प्राइमरी टैंक, ठीक है।
और ये देखिए गेज लगा हुआ है, ऑयल गेज। और अब ये बंद है तो ये 0 पे है, वरना 5 से 7 बार प्रेशर होता है इसका। और आप ये देखेंगे ऑयल फिल्टर है, ये 10 माइक्रोन का होता है और इसकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है, लेकिन 900 ml इसमें ऑयल डालते हैं। और ये देखिए ऑयल बीवर है, इसमें ऑयल हम देखते हैं कि हमारा मतलब पिस्टन के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा, क्या चल रहा है, ओके या नहीं। और ये ऑयल बीवर है, इससे कि क्या है ना, हर एक पार्टिकल के लिए जिसके लिए आवश्यकता है, जहाँ हमने इसको कनेक्ट किया है कि उसमें ऑयल को डिवाइड करता है, डिवाइडर ब्लॉक, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए BS लगा हुआ है, वाइब्रेशन स्विच। इसमें क्या है ना, कंप्रेसर में कोई टूट फूट होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी टूट फूट से रिलेटेड, वाइब्रेशन से रिलेटेड, तो ये सेंस करेगा और मशीन को बंद कर देगा। PLC को कमांड देगा, मशीन को बंद कर देगा। और यहाँ पे देखिए आप, ये FD लगी हुई है, इसको बोलते हैं फ्लैम डिटेक्टर। ये आपका फ्लैम डिटेक्टर है, ये 2 लगे होते हैं 1200 कंप्रेसर में, एक ये है, एक उधर है आपका, ठीक है। और इसमें ये देखिए GD लगी हुई है, GD भी 2 लगी होती है, एक तो आपका नीचे मिल जाएगा आपको GD, ठीक है। GD क्या है, गैस डिटेक्टर, इसका होता है गैस डिटेक्टर। ये 2 होते हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक आपका कूलर लगा होता है, वो खोल के आपको दिखाएंगे, खोल सकते हैं लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, तो ठीक है। और ये ड्रेन वॉल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो आपके एक्चुएटर से कनेक्ट है वो आपके ऑटो में है, और जो एक्चुएटर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, वो मैनुअल में है। तो 4 यहाँ पे ऑटो हैं और 4 मैनुअल है। तो ये बेल्ट लगी हुई है, पीछे से मोटर दिखाएंगे हम आपको, लाइटें भी लगी हुई है, और आपको दिखा देते हैं सेफ्टी पर्पज और भी दिखाते हैं। ये सेफ्टी बाल है, SRB सेफ्टी रिले बाल, ठीक है दोस्तों। ये सेफ्टी रिले बाल है, इसकी ये यहाँ पे 26 बार का लगा हुआ है PDV टैंक के ऊपर। 26 बार से ऊपर का प्रेशर होगा तो ये उसको रिलीज कर देगा। और ये आपका फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, ये आपका 77 बार का है, 77 बार से ऊपर का प्रेशर होगा तो उसको ये रिलीज कर देगा। ये आपका सेकंड स्टेज, सॉरी, ये आपका और ये आपका फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट का था आपका, ये सेकंड का था, ठीक है। ये 180 का होता है सेकंड का, और फर्स्ट का 77 का होता है। और ये थर्ड है आपका, ये 289 इसकी कैपेसिटी होती है। अगर 289 से ऊपर का प्रेशर होगा तो इसको रिलीज कर देगा। ये इसलिए लगाया जाते हैं, अगर प्रेशर हमारा नहीं रिलीज होता है तो कंप्रेसर या ट्यूबिंग फटने के चांसेस होते हैं, इससे ज़्यादा क्षति हो सकती है, ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। और आपको दोस्तों इसमें ये एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। और ये डिस्चार्ज एक्चुएटर है, ये मोटर लगी हुई है आपकी, इसकी कैपेसिटी 160 किलोवाट होती है, 1500 RPM पे ये वर्क कर सकती है। और ये आपका अनलोडर वाल हो गया, इसका काम होता है कि जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है तो जो हमारी लास्ट स्टेज की या ट्यूबिंग की जो गैस होती है उसको अनलोड करके BDV में भेज देता है, ताकि हमारा कोई हमारा चोक नहीं हो पाए, ठीक है। और ये नॉकडाउन टैंक है, ये ऑयल और फिल्टर को, ऑयल और गैस को अलग करता है, यानी कि ऑयल में गैस ना जाए, गैस में ऑयल नहीं जाए, कुछ जैसे आता है हमारा तो उसको अलग करता है। ऑयल को ड्रेन करके, ये ऑयल एक्चुएटर है, ये इधर से निकाल के ये पॉट लगा हुआ है, पॉट में भेज देता है आपका। ये देखिए आपका पॉट लगा हुआ है, ये पॉट में भेज देता है, इसमें वेस्ट ऑयल इकट्ठा होता है और वो अलग कर दिया जाता है। ये प्रेशर गेज लगे हुए हैं, प्रेशर टेम्परेचर गेज है, ठीक है। इनमें प्रेशर और टेम्परेचर हम देख सकते हैं। हमारा ये JB बॉक्स है, ये 2, इनमें क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि हमारा पावर किसके लिए कहाँ जा रही है, ये वायरिंग हो रखी है। और ये कोयल है, ये अक्सर कोयलों पे ही काम करता है क्योंकि ये सेंस करते हैं, SOB कोयल, ठीक है दोस्तों, SOB कोयल हो गए। और मैं आपको अभी एक चीज़ बताना भूल गया कि ऑयल के बारे में, टैंक की कैपेसिटी बताने के बारे में भूल गया, वो भी बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये क्रैंकेज टैंक है, तो इसकी कैपेसिटी जो होती है वो हमारी 8 लीटर होती है। ये सर्विस से होती है, जैसे कि 4000 4500 उस तरह से सर्विस होती है हमारी, उस टाइम ये ऑयल चेंज किया जाता है। इसके एक ही टाइम पड़ता है सर्विस के टाइम पे 8 लीटर, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत हम इसमें डालते हैं, 1 लीटर 500 ml। और ये आपका लुब्रिकेशन टैंक हो गया, इसमें 5 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। ये मशीन कितने घंटे चली है किस आधार पर, उसके आधार पर जितनी खपत होती है उस हिसाब से इसमें डाला जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड और सेफ्टी का मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया था जैसा कि फ्लेम डिटेक्टर अगर हमारा डिटेक्ट करता है वो PLC को कमांड देगा। तो ये हमारे CO2 सिलेंडर लगे हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के,
तो इसमें ये एसओबी कॉयल है, ये मैग्नेट पे काम करते हैं, ये मैग्नेट पे काम करते हैं। ये मतलब मैग्नेट करेंगे और ये लीवर गिरेगा। इसमें भी ये दो तरह के होते हैं, मैनुअल और ऑटो। अब आप देखेंगे कि इसकी पिन लगी हुई है तो ये मैनुअल हो गया, इसका निकला हुआ ये ऑटो है। जब ये मैग्नेट पे काम करेंगे तो ये लीवर गिर जाएगा और ये चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ ये मतलब पाइप के द्वारा कंप्रेसर में जा रहा है। और इसका प्रेशर भी देख सकते हैं, CO2 सिलेंडर का इनमें प्रेशर होना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे CO2 हमारा अंदर जा रहा है, हमने आपको जैसे बताया कंप्रेसर में अंदर जा रही है इसकी पाइप। CO2 हमारा यहाँ से ये अपना काम करेगा। इसके लिए कंप्रेसर आपका बंद होना आवश्यक है, रनिंग में चालू भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा 1200 SCMH स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हार्स है। ये हमारा SCMH है 1200। ये मोटर ड्रिवेन है, ये इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। मोटर से हमने आपको मोटर का बताया था, मोटर पे काम करता है। और दोस्तों इसमें कुछ सेफ्टी स्विच भी लगे होते हैं। ये सेफ्टी स्विच है आपके, यहाँ है, कंप्रेसर पे है। ये कंप्रेसर पे भी आपका लगा हुआ है, ये कंप्रेसर पे लगा हुआ है। कहीं पे 3 हो सकते हैं, कहीं पे 5 हो सकते हैं, लेकिन 3 ही होते हैं, मैनेजर रूम, PLC और कंप्रेसर। ये 3 ऐसे होते हैं कि इनको बंद कर दें हम, अगर सेफ्टी स्विच को अगर हम लगाएंगे तो हमारा मशीन बंद हो जाएगी और कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं रहेगी। और ये देखिए ये मैनुअल दे रखा है, अगर हम मैनुअल इसको चलाना चाहते हैं तो ये हमारा स्टार्ट का है, ये स्टॉप का है। मैनुअल तरीके से भी कंप्रेसर को हम चला, जैसा कि बताया आपको दोस्तों कि मतलब हमारा ऐसा भी रिलीज करेगी गैस। अब निकलेगी कहाँ से, वो बेंट ट्यूब के द्वारा ऊपर निकाल दी जाएगी। चाहे तो हमारा यहाँ भी गैस रह सकती है, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि CNG जो गैस होती है वो हवा से भी हल्की होती है। तो हवा से हल्की होती है तो हवा में जल्दी से डाइल्यूट हो जाए, आग लगने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस ना रहें। तो दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, और आपको जरा और दिखा देता हूँ कि कहाँ से ये कंट्रोल होता है। दोस्तों ये हमारी PLC है, ठीक है, यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें पैरामीटर्स और प्रेशर गेज वगैरह या कोई भी सेफ्टी अलार्म आता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ भी एक इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है। तो ये हमारा फीचर है, किस तरह से काम करता है हमने आपको बताया। आज के लिए इतना ही।